ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्वेश्चन आता है डिफाइन ईजमेंट। ईजमेंट का मतलब होता है कि किसी और की जमीन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने का लीगल राइट है आपके पास, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा अच्छे से उठा सकें। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। अगर आपके घर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और सामने वाले की ज़मीन से होकर ही आप जा सकते हैं, तो कानून आपको वहां से गुजरने का राइट देता है और इसे ही ईजमेंट कहा जाता है। ईजमेंट जैसे कि हम लोग ने देखा कि आप अगले की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को लाभ अच्छे से उठा सकें। अगर आपके घर के सामने किसी दूसरे का मकान बना है और सामने रोड नहीं है जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ईजमेंट राइट का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से होते हुए गुजरेंगे ताकि आप मेन रोड पे जा सकें। इसमें कोई आपको ओनरशिप अधिकार नहीं मिल जाएगा अगली प्रॉपर्टी का, सिर्फ आपको लिमिटेड यूज़ का अधिकार मिलता है। बल्कि ये एक तरह का देखें तो सेक्शन 4 के अंदर ये कानून को बताया गया है, ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर। इसमें किसी और की ज़मीन का लिमिटेड यूज़, आप किसी की ज़मीन से सिर्फ गुजर सकते हैं या कुछ खास काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है, लिमिटेड राइट नॉट ओनरशिप। आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए, मालिकाना अधिकार नहीं मिल जाएगा आपकी उसकी प्रॉपर्टी को कि आप उसकी प्रॉपर्टी हड़प लें। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आप उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ईजमेंट के अंदर। अटैचमेंट टू लैंड, जमीन से जुड़ा हक होता है आपका, किसी व्यक्ति से जुड़ा हक नहीं होता है। यह राइट जमीन के साथ चलता है। अगर आप जमीन बेच देते हैं तो नया ओनर भी इसका यूज़ कर सकता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये अटैचमेंट टू लैंड होता है फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अपनी प्रॉपर्टी का बेटर यूज़ करने के लिए आपके पास ईजमेंट का राइट होता है। ईजमेंट से आपकी ज़मीन का यूज़ इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे आपको रास्ता मिल जाता है, अगर आपके मकान के सामने रास्ता नहीं है, अगर आपके सामने बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो आपकी सनलाइट नहीं आ पाएगी आपके मकान तक, तो आप उसकी मकान को भी रोक सकते हैं बनने से और कह सकते हैं हमारे ईजमेंट का राइट का वायोलेशन हो रहा है। अब डोमिनेंट एंड सर्विएंट क्या होता है, डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज, यहाँ पे दो होते हैं, यानी जिसकी प्रॉपर्टी, जो मान लो ए पर्सन है, ए को निकलना है बी के घर से, तो ए यहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। अब जिसकी प्रॉपर्टी से आप गुजरेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी का आप लाभ उठाएंगे, उसे कहते हैं सर्विएंट हेरिटेज। डोमिनेंट एंड सर्विएंट हेरिटेज, एक जमीन जिसे बेनिफिट मिलता है वह होता है डोमिनेंट, और दूसरी जमीन जिस पर बर्डन होता है यानी जिसका इस्तेमाल वो कर रहा होता है उसे कहते हैं सर्विएंट। एग्जाम्पल के तौर पे ए अपने घर तक पहुंचने के लिए बी की जमीन से रास्ता लेता है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, डोमिनेंट, बी क्या हो गया, सर्विएंट। क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आपके पास ईजमेंट का राइट है तो सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता, यह नहीं कह सकता कि साहब आप मेरे मकान से ना गुजरिए, बल्कि आप कह सकते हो मेरे पास ईजमेंट का राइट है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ईजमेंट, जैसे रास्ता लेना या पानी निकालना, जैसे मान लो आपको किसी घर से गुजरना है तो ये आपका पॉजिटिव राइट है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपको उसके घर से पानी निष्कासित करना है, पानी निकालना है, तो आप पाइप के माध्यम से पानी निकाल लीजिए, तो इस तरह का पॉजिटिव ईजमेंट है। अब नेगेटिव ईजमेंट, जैसे सामने वाले आपकी खिड़की के सामने वॉल ना बनाए, भाई आपकी खिड़की के सामने वॉल बना देगा तो आपके पास हवा तो आएगा नहीं, हवा पानी आना बंद हो जाएगा, तो आप उसको कोई काम करने से रोक रहे हो, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ईजमेंट। परमानेंट अंटिल लॉफुली टर्मिनेटेड, यह राइट तब तक चलता है जब तक आप खुद ना छोड़ दें या जरूरत खत्म ना हो जाए आपकी। दे आर नॉट यूज फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक आप इसका यूज ना करें। अगर आप ईजमेंट का राइट 20 साल तक यूज ही नहीं करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। आप देखेंगे तो ये ईजमेंट का राइट आपको एक तरह का राइट है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर भी दिया हुआ है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले 2 सेपरेट हेरिटेज होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी 2 लोग होने चाहिए, वन एक डोमिनेंट होगा, दूसरा सर्विएंट हेरिटेज होगा। ओनरशिप बाय डिफरेंट पर्सन, दोनों के ओनर्स अलग अलग होने चाहिए। राइट मस्ट बी फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, ईजमेंट से आपकी जमीन का रियल बेनिफिट होना चाहिए। ओनली इम्पोजेस लिमिटेड यूज ऑन सर्विएंट लैंड, यूज का तरीका क्लियर और फिक्स्ड होना चाहिए। राइट मस्ट बी सर्टेन, यानी राइट जो होगी आपकी फिक्स होगी, सर्टेन होगी। राइट मस्ट रिलेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ईजमेंट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही हो सकता है, जैसे कि बिल्डिंग, जमीन, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। ईजमेंट इज नेगेटिव और पॉजिटिव,
ईजमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है।